हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। हम क्या पढ़ रहे हैं, हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। इन द अर्लीस्ट सिटीज, ये थर्ड लेसन है हमारा। कौन सा लेसन है? थर्ड लेसन। इसमें हमने पढ़ा हड़प्पा के स्टोरी के बारे में, कैसे हड़प्पा को फाइंड आउट किया गया। ठीक है, एक्सकवेशन करके आर्कियोलॉजिस्ट ने पता लगाया कि यहाँ पे क्या है, एक शहर बस्ती थी जो कि वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिटीज हैं हमारे एंशियंट टाइम की। फिर हमने पढ़ा कि इन शहरों के बारे में क्या खासियत था। तो खासियत क्या क्या थी कि ये जो शहरें थी, इनमें जो घर बनवाए गए थे उसमें वेल बेक्ड हाई क्वालिटी ब्रिक्स का यूज किया गया था। ब्रिक्स जो थे वो इंटरलॉक फॉर्म में लगाए गए थे। किस फॉर्म में लगाए गए थे? इंटरलॉक फॉर्म में लगाए गए थे। एक जो घर था उसमें 4 से 5 रूम रहा करते थे। फिर हमने देखा कि बाथ, ग्रेट बाथ जो है मोहनजोदारो में आपको ग्रेट ग्रेट बाथ मिलता है। फिर हमने देखा लोथल और कालीबंगन, यहाँ पे फायर अल्टर्स मिलते हैं। यहाँ पे क्या मिलते हैं? फायर अल्टर्स मिलते हैं जहाँ पे सेक्रीफाइस किया जाता था। ठीक है, मोहनजोदारो, हड़प्पा और लोथल में आपको स्टोर हाउस देखने को मिलते हैं। फिर सड़क जो है, सड़क भी बहुत खूबसूरत तरीके से बनाई गई है। ओके, राइट एंगल पे एक दूसरे को सड़क काटती है। ये सब हमने देखा। ठीक है, अब आप मैप पे यहाँ पे कुछ देख सकते हो कि जितने भी ये पुराने शहर हैं इनका क्या क्या नाम है। तो देखो आप, मोहनजोदारो, ये इंडस रिवर के किनारे है मोहनजोदारो। ठीक है, सोत काहो, ठीक है, सोत काहो है, ये पाकिस्तान में है। चुनहुद्रो, ये भी उसी नदी के किनारे है, चुनहुद्रो। फिर है गानवेरी वाला, गानवेरी वाला। ठीक है, फिर आप ऊपर देखोगे तो हड़प्पा है, रावी नदी के किनारे है। फिर राखी गढ़ी है, हरियाणा में है ये राखी गढ़ी। फिर कालीबंगन है। और फिर इंडिया में आओगे तो धौलावीरा आपको मिलेगा, और सुरकोताडा, सुरकोताडा। ठीक है, और लोथल। ये सब जो जगह है ये हमारी पुरानी शहरें हैं, जिसको हम इंडस वैली सिविलाइजेशन भी मानते थे। लेकिन अब इसको हम सिर्फ और सिर्फ क्या बोलते हैं? हड़प्पन सिविलाइजेशन बोलते हैं या फिर एंशियंट सिविलाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, हमने पढ़ा था खासियत कि इन शहरों की क्या खासियत थी। तो हम देखते हैं कि इन शहरों में ग्रेट बाथ था, फायर अल्टर्स थे, एलेबोरेट स्टोर हाउसेस थे। क्या करने के लिए? ये था स्नान करने के लिए, फिर सेक्रीफाइस प्रैक्टिस करने के लिए था, एंड ग्रेन्स को स्टोर करने के लिए था। घर बनाने में जो ये ब्रिक यूज करते थे, हाई क्वालिटी का ब्रिक यूज करते थे, ये सब हमने पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे कि जो इनका हाउस था उसकी क्या क्वालिटी थी। हाउस, ड्रेन्स एंड स्ट्रीट्स। इसमें क्या है? हाउसेस, ड्रेन्स, एंड स्ट्रीट्स। ठीक है, इसमें हम पढ़ेंगे तो हाउसेस जो थे, हाउसेस उनकी क्या क्वालिटी थी, उस समय जो घर थे वो कैसे बनाए गए थे। तो जनरली हाउसेस वर आइदर 1 और 2 स्टोरी। जो हाउसेस थे 1 और 2 स्टोरीज। ठीक है, 1 और 2 स्टोरी का मतलब क्या हुआ? इस तरीके से, ये एक मंजिल और ये 2 मंजिल। ठीक है, एक मंजिल और 2 मंजिल, तो एक तल्ला या 2 तल्ला घर हुआ करते थे उस समय। ठीक है, और विथ रूम्स बिल्ट अराउंड द कोर्टयार्ड। और ये जो घर हुआ करते थे, ये इसके जो रूम्स है, जैसे मान लो ये रूम बना दिया, 1 2 3 4। ठीक है, और ये बीच में एक कोर्टयार्ड है। ठीक है, इस तरीके से रूम बनाए जाते थे। कोर्टयार्ड के चारों तरफ रूम बनाए जाते थे। पहली खासियत क्या है इस बिल्डिंग, इन हाउसेस की? तो ये 1 या 2 स्टोरी होते थे, 1 मंजिला या 2 मंजिला। और जो रूम बनाए जाते थे वो क्या थे? कोर्टयार्ड के चारों तरफ बनाए जाते थे। फिर इसमें क्या खासियत है आप देखोगे, एक और खासियत ये है कि जो कई बार आप देखने को मिलेगा आपको कि सेपरेट बाथरूम था, इनके साथ ही बाथरूम दिया जाता था। ठीक है, सम हैड वेल्स, some had bathing area, some houses had separate bathing area. इनके पास क्या था? सेपरेट बाथिंग एरिया, सेपरेट
बाथिंग एरिया सेपरेट समझते हो ना, जैसे रूम है, रूम के ही बगल में मेरा बाथरूम हो गया, ठीक है। तो वो भी था। और कुछ ऐसे हाउसेस थे जिनके लिए वाटर लाना है तो वेल्स में जाना पड़ता था या टैंक्स में जाना पड़ता था वेल से पानी लाने के लिए, ठीक है। तो ये क्वालिटी थी हाउसेस की। अब ड्रेन्स की क्वालिटी देखते, ड्रेन्स कैसे थे। ड्रेन्स तो पहले तो ये जो ड्रेन्स थे पूरे शहर में कवर्ड थे। ड्रेन्स कवर्ड ऑलमोस्ट इंटायर सिटी, इंटायर सिटी, ठीक है। इंटायर सिटी में ये ड्रेन्स थे। ड्रेन्स क्या होता है, नाला होता है। तो नाला क्या होता है, पहले हमारे घर से निकलता है, घर से नाला निकलता है ऐसे, तो ये स्मॉल नाला होगा। और ये क्या होता था, ये बड़े नाले में जाके मिल जाता था, बड़े नाले में जाके मिल जाता था। अब ये बड़ा नाला, ये बड़ा नाला क्या होगा, ये एक और बड़े नाले में जाकर मिल जाएगा, ठीक है। ये एक और बड़े नाले में मिल जाएगा और ये किसी नदी में जाके मिल जाएगा। इस तरीके से ड्रेन्स की सुविधा थी। अब एक और बात क्या थी ड्रेन्स में, कि ये जो नाला है ये साफ करना होगा, क्योंकि ये कवर्ड था। ये जो नाला था वो क्या था, कवर्ड था। ये जो ड्रेन्स थे कवर करके बनाए गए थे ताकि बीमारी ना फैले। सोचो उस समय के लोग अब कितने आगे थे, हाँ, कवर करके बनाए थे। तो अब भैया इसको साफ करना होगा तो क्या करेंगे, कैसे साफ करेंगे, तो कवर है। तो जहां तहां इन लोगों ने क्या रखा था, मैनहोल छोड़ रखा था। मैनहोल समझते हो ना, जहां पे जाके आप घुस के और उसकी सफाई कर सकते हो, तो मैनहोल खोल रखा था। तो इस तरीके से थी ड्रेन्स, इस तरीके से थी। घर से निकलती थी छोटी ड्रेन, फिर वो बड़ी ड्रेन में जाके मिल जाती थी, फिर बड़ा ड्रेन उससे भी बड़ा ड्रेन में मिलता था, एंड देन वो पानी जो है वो नदी में जाके गिर जाता था, ठीक है। ऐसा ही था। हाँ, और एक बात थी जेंटल स्लोप। ओके, इसमें क्या था, जेंटल स्लोप। जेंटल स्लोप क्या होता है, जेंटल स्लोप ड्रेन्स। जेंटल स्लोप का मतलब स्लाइटली ढलान। पानी कब बहेगा, जब जमीन थोड़ा ढलान पे होगा। अगर बराबर हो लैंड तो पानी सही से बहेगा नहीं, बहेगा वो बस चारों तरफ फैल जाएगा, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं बहेगा। तो पानी को सही से फ्लो कराने के लिए जेंटल स्लोप प्रोवाइड किए गए थे। किसमें, किसमें, तो ड्रेन्स में। तो हम कैसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे कि इस एरिया की ये जो था ड्रेन था, हम यू पॉइंट दे सकते हैं, जेंटल स्लोप थे, जेंटल स्लोप, ठीक है। कवर्ड, कवर्ड मतलब ये कवर ड्रेन थे, जो ड्रेन थे वो कवर्ड थे, जेंटल स्लोप था। और ये एक मीट connected with a small drains were connected with larger ones, ओके। जो छोटे छोटे ड्रेन्स थे वो बड़े बड़े ड्रेन्स से कनेक्टेड थे। और फिर उनमें क्या किया हुआ था, मैनहोल, मैनहोल प्रोवाइडेड, किस लिए, प्रोवाइडेड फॉर क्लीनिंग, क्लीनिंग करने के लिए मैनहोल प्रोवाइड किया गया। सोचो कितना सोफिस्टिकेटेड ड्रेन्स की सुविधा थी उस समय, ठीक है। हाउसेस देखा हमने, ड्रेन्स की सुविधा देखी। ड्रेन्स किस में आता है, सैनिटेशन में, मतलब पानी निकासी की बहुत अच्छी व्यवस्था थी, ठीक है। तो और गलियां कैसी थी, गलियां बिल्कुल स्ट्रेट थी। हमने गलियों के बारे में पढ़ा ना, कि जो घर थे, ऐसे मैंने आपको बताया था गलियों के बारे में, कि मान लो कि ये एक घर है, फिर ये दूसरा घर है, फिर ये तीसरा घर है, फिर ये चौथा घर है। तो किस तरीके से गलियां बनाई हुई थी, ऐसे, जो एक दूसरे को राइट एंगल पे कट करती थी। तो ये था वेल प्लान्ड सिटी, इसी को बोलते हैं वेल प्लान्ड शहर, जहाँ पे ड्रेन्स की अच्छी सुविधा हो, जहाँ पे हाउसेस अच्छे तरीके से बनाए गए हो, और जहाँ पे जो स्ट्रीट्स हो, रोड हो, उनकी व्यवस्था अच्छी हो, ठीक है। तो ये था हमारा अर्लियर शहर का जो हाउस, ड्रेन और स्ट्रीट्स, इनकी क्वालिटी।
याद रहेगा। आप लोगों को क्या लिखना है, आप लोग होमवर्क में ये लिखोगे कि अर्लियर सिटीज में जो हाउसेस थी उनकी क्या क्वालिटी थी, ड्रेन्स थी उनकी क्या क्वालिटी थी, और स्ट्रीट्स थी वो कैसे थे। ठीक है, समझ रहे हो? ओके। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक है लाइफ इन द सिटी। जो ये हमारा अर्लीस्ट सिटीज थे उनमें लाइफ कैसा था। तो पहले इसमें हमने देखा कि प्लान्ड वे में घर, ड्रेन्स, स्ट्रीट्स बनवाए गए थे, बहुत ही प्लान्ड वे में। तो आखिर ये प्लानिंग कौन करता होगा? कुछ लोग थे जो इस प्लानिंग को करते थे इस तरीके से सेटअप करने के लिए। वो कौन हुआ करते थे? तो किंग्स। तो पहली जो लाइफ है वो किंग की हम देखेंगे, किंग्स की लाइफ, जिनका क्या काम था? प्लानिंग ऑफ द सिटी, प्लानिंग ऑफ सिटी। ठीक है, फिर ये क्या करते थे? इनकी जो लाइफ स्टाइल थी, ये अपने लोगों को, ये अपने लोगों को क्या करते थे? भेजते थे अच्छी अच्छी प्रेशियस स्टोन्स एंड मेटल्स को कलेक्ट करने के लिए। प्रेशियस स्टोन्स और मेटल्स को कलेक्ट करने के लिए दूर तक भेजते थे अपने लोगों को। ठीक है, तो दे लव फॉर प्रेशियस थिंग, प्रेशियस थिंग्स कौन कौन से? तो गोल्ड, स्टोन्स एक्सेट्रा। ओके, इसके लिए ये अपने लोगों को क्या करते थे? बहुत दूर तक भेजते थे और ब्यूटीफुल बीड्स, गोल्ड, सिल्वर लाते थे। ठीक है, किसके लिए? राजा के लिए। कौन लाता था? तो इनके जो करीबी लोग थे, इनके जो मंत्री थे वो लाते थे। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है किंग के बाद से कौन रहता होगा? नेक्स्ट इसमें कौन से लोग रहते होंगे? तो ट्रेडर्स, मर्चेंट्स, लेबरर्स। ट्रेडर्स, मर्चेंट्स, लेबर्स। ठीक है, ये लोग रहते थे यहाँ पे। So besides there were men and women craft person making all kinds of things, either in their own homes or special works of people were traveling to distant lands for or returning with raw materials, land, perhaps stories. Many terracotta toys have been found and children must have played with these. Okay, तो इस दौर में किंग्स रहते थे, ट्रेडर्स, मर्चेंट्स, लेबरर्स होते थे। इनमें मेन और वुमेन दोनों होते थे, मेन और वुमेन दोनों होते थे। यू कह लो जो क्राफ्ट पर्सन ये भी यहाँ पे रहते थे और इन्होंने बहुत ही डिफरेंट काइंड की क्राफ्टिंग की हुई थी, जैसे कि पॉट्स बनाना, टॉयज बनाना। टेराकोटा टॉय बहुत ही फेमस था इस समय का। हमें आपको अगले पेज पे देखने को मिलेगा, ये जो टॉयज है ये टेराकोटा टॉयज आपको दिखेंगे। ठीक है, समझ रहे हो? तो आपको क्या करना है, ये लाइफ इन द सिटी आपने क्या समझा? लाइफ इन द सिटी में एक किंग हुआ करते थे जो प्लानिंग करते थे सिटी। कैसी प्लानिंग? जो बहुत अच्छी क्वालिटी की ड्रेन सिस्टम हो, हाउसिंग सिस्टम हो और स्ट्रीट की सिस्टम हो। ठीक है, फिर ये लोग क्या करते थे? अपने लोगों को डिस्टेंट प्लेसेस पे भेजते थे, क्या करने के लिए? राजा के लिए अच्छी अच्छी चीजों को लाने के लिए, जैसे गोल्ड, स्टोन्स एक्सेट्रा। ओके, फिर हुए कौन लोग? जो स्मॉल पीपल थे, ट्रेडर्स, मर्चेंट्स, लेबरर्स, क्राफ्ट पर्संस, मेन, वुमन। ये क्या करते थे? ये अपना काम करते थे। ठीक है, इनका काम क्या था? तो क्राफ्टिंग करने का, ट्रेडिंग करने का, ट्रेवलिंग करने का, ये सब काम था इनका। ठीक है, गॉट इट? अब नेक्स्ट है न्यू क्राफ्ट्स इन द सिटी। आप देखोगे नए क्राफ्ट इस शहर में तो किस तरीके के आपको दिखाई देंगे। आप अपने बुक में देख सकते हो, कुछ ज्वेलरीज और कुछ आइडल्स आपको देखने को मिल रहे हैं, कुछ मूर्तियां हैं। गॉट इट? कुछ ज्वेलरी देखने को मिल रहा है आपको। ये नए तरीके के क्राफ्ट हैं जिसको हम अगले क्लास में
पढ़ेंगे। इस क्लास में हमने क्या पढ़ा, हाउसेज एंड ड्रेन्स और लाइफ इन द सिटी के बारे में। तो आपको जो भी होमवर्क मैंने दिया वो आप करोगे। और यहाँ पे आप देख लो फार लेफ्ट में एक चीज लिखी हुई है, टॉप ए में क्या है, अ स्ट्रीट इन मोहनजोदारो विथ अ ड्रेन। आप ये स्ट्रीट देख सकते हो मोहनजोदारो का, एक ड्रेन दिया हुआ है, देख रहे हो, ड्रेन जिसमें एक होल है, मैन होल जिसको मैंने बोला, मैन होल, उसमें लोग जाके क्या कर सकते हैं, अगर क्लीनिंग का काम हो तो कर सकते हैं, ठीक है। एक वेल भी दिया हुआ है, आप देख सकते हो एक वेल भी दिया हुआ है, गॉट इट। नेक्स्ट है फार लेफ्ट में अगर आप देखो तो हरप्पन सील, द साइंस ऑन द टॉप ऑफ द सील आर पार्ट ऑफ अ स्क्रिप्ट। आप यहाँ पे देख सकते हो सबसे लेफ्ट में ये वाला, ये वाला, ये हरप्पन सील है, इस पे साइन किया गया है, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है, इसको वहां के जो उस सब कॉन्टिनेंट के, मतलब भारत एक सब कॉन्टिनेंट है, वहां के जो स्कॉलर्स हैं उन्होंने इसको, इस साइन को पढ़ने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने इसका मीनिंग नहीं पता लगा पाए। दे वर नॉट एबल टू फाइंड द मीनिंग ऑफ दिस साइंस दैट वर डन ऑन द सील्स। हरप्पन सील्स में जो ये साइन देखने को मिलते हैं, ठीक है। और सबसे लेफ्ट में आप देखोगे यही है टेराकोटा टॉयज, जो कि ये क्राफ्ट पर्सन बनाते थे, ये वाला टेराकोटा टॉयज, ठीक है। समझ पा रहे हो, ये है वेल, ये है ड्रेन, दिस इज ड्रेन, आप देख सकते हो ड्रेन्स कितने अच्छे बनाए गए हैं। ये वेल है, ये है वो सील का साइन, और ये है टेराकोटा टॉयज, ठीक है। कितना हमने पढ़ा, गॉट इट। आपको ये दो क्वेश्चन दिए हुए, लिस्ट एट least two differences between houses described here and in those studied about in chapter 2। हमने मोहनजोदारो के घर के बारे में पढ़ा, और हमने चैप्टर 7 में पढ़ा था कि कैसे जो अर्लीस्ट पीपल थे वो किस तरीके के घर में रहते थे। तो दोनों में अंतर आपको लिखना है, अंतर बताना है, ठीक है। और दूसरा है मेक अ लिस्ट ऑफ पीपल हु लिव इन द सिटीज। कौन कौन लोग शहरों में रहते हैं उनका लिस्ट बनाइए आप, ठीक है। Were any of these people listed as living in villages such as मेहरगढ़? क्या इनमें से कोई ऐसा है जो मेहरगढ़ विलेज, हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था ना, उसमें रहता था। मेहरगढ़ में ऐसे कोई कुछ लोग इस लिस्ट में है जो उस दौरान रहा करते होंगे, आपको ये सोच के बताना है। तो नहीं रहते होंगे, क्योंकि सारे लोग तो, ये किंग कौन मेहरगढ़ में रहता है, ठीक है। ट्रेडर्स, मर्चेंट्स, लेबरर्स रह सकते हैं, फार्मर्स रह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वैसा कुछ जिक्र नहीं। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।